मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सर राजीव सर, योर मैथ्स टीचर। आज से आप लोगों की वीडियोस के द्वारा क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले जुलाई मंथली सिलेबस का पहला लेसन वर्ग तथा वर्गमूल बताने जा रहा हूँ। देखिए, वर्ग तथा वर्गमूल, सबसे पहले हम जान ले वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। लेकिन वर्ग क्या होता है? किसी भी संख्या को उसकी दो घातों के रूप में लिखना वर्ग कहलाता है। यानी किसी भी संख्या को दो की घात के रूप में लिखना वर्ग कहना। जैसे दो का वर्ग क्या होगा? दो को दो की घात के रूप में लिख दिया, 2 into 2 equals to 4। ठीक है, ऐसे ही 3 का वर्ग क्या होगा स्टूडेंट्स? 3 लिखा, ब्रैकेट लगा के 3 के ऊपर घात कितनी लगा दी? 2। क्या हो गया? 9। सेम प्रोसेस के साथ 4 का वर्ग बराबर 4 लिखा, ब्रैकेट के पावर 2 लगा दी, 4 into 4 6। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है वर्ग का मतलब। ठीक है, अब वर्ग का मतलब ही होता है घात कितनी लगा होना। तो आप लोगों को घात पता है क्या होती है? तो जो संख्या के ऊपर लिखी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब समझ लीजिए वर्गमूल क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट्स। एक बहुत छोटी सी चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि किसी भी संख्या के ऊपर जितनी घात लगी होती है उसके उतने रूट्स होते हैं, यानी उसके उतने मान होते हैं। जैसे मान लीजिए x के ऊपर 2 घात लगी है, इसका मतलब x के 2 आंसर होंगे। y के ऊपर 2 घात लगी, इसका मतलब y के 2 आंसर होंगे। x के ऊपर 3 घात लगी है, इसका मतलब उसके 3 आंसर होंगे। तो वैसे ही किसी के ऊपर भी जितनी घात लगी होती है तो हमको कहना होता है कि उसके उतने मूल होते हैं। याद रखो, वर्गमूल क्या होता है? किसी भी संख्या का उसके जोड़ों के रूप में या जोड़े के रूप में, यानी पेयर के रूप में प्राप्त होना ही वर्गमूल कहलाता है। जैसे 4 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? जोड़े के रूप में 2 into, देखिए इसके 2 जोड़े प्राप्त हो गए। अब 16, 2 2 4 2 8 2 16। देखिए
2 के पेयर प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो संख्या है वो वर्गमूल है, क्योंकि इसके 2 के जोड़े प्राप्त हो रहे हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। अब जैसे एक 27 मैंने लिख लिया, ठीक है, तो 3 3 9 3 27। देखिए इस 3 का तो पेयर बन रहा, पर इस 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो ये पूर्ण वर्ग वाली संख्या नहीं है, यानी इसका वर्गमूल संभव नहीं है। तो ये आपका वर्ग और वर्गमूल का इंट्रो है कि वर्ग क्या होते हैं, वर्गमूल क्या होते हैं। तो ये आप तो इसको समझ लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, अब आप लोगों की एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि वर्ग का मतलब ही होता है जिसके 2 पार्ट, यानी एक जैसी ही 2 संख्या वो होती है वर्ग। तो जो वर्गमूल जो चैप्टर है ना हमारा, वो इस टाइप का चैप्टर है कि वर्गमूल निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है गुणनखंड मेथड और दूसरा होता है भाग विधि पर। तो अभी हम इसको गुणनखंड वाली विधि से ही पढ़ेंगे। तो 625 दे रखा है, 625 को सबसे हम एलसीएम निकालते हैं, देखते हैं इसके पेयर बनते हैं कि नहीं, और जैसा होगा वैसा आपको हम बताया जाएगा। देखिए 625 लिखा हुआ है, फटाफट इसका एलसीएम देखिए। आखिरी अंक 5 है, इसका मतलब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5 10 5 25। फिर लास्ट अंक 5 है, तो इसका मतलब 5 से कटेगा, 5 2 10 5 5 25। फिर 25 है तो 5 से कटेगा, 5 5 5 25। और लास्ट में 5 है तो ये भी 5 से कटेगा। अब देखिए इस 5 के पेयर बन रहे हैं कि नहीं, ये देखिए 5 2 टाइम्स लिखा हुआ है और यहाँ भी 5 2 टाइम्स लिखा हुआ है। इसका मतलब इसके पेयर बन रहे हैं, तो क्या होगी, यह है एक पूर्ण वर्ग संख्या। आगे से जिसके जिसके पेयर बनेंगे वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 9 1 8। किसी का भी एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले लास्ट डिजिट को देखा जाता है। जैसे यहाँ पे 8 किससे कटता है, 2 से, तो इसका मतलब ये डिजिट 2 से जरूर कटेगी, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 8 1 2 5 10 2 9 18। अब लास्ट डिजिट हमारी क्या है, 9। 9 या तो 3 से कटता है या खुद 9 से कटता है, तो हम 3 से दे रहे हैं। 3 1 3 कैरी 1 3 5 15 3 3 9। फिर लास्ट डिजिट देखिए हमारी क्या है, 3। इसका मतलब ये 3 से डिजिट ये भी कटेगी। 3 5 15 3 1 3। अब ये 51 आएगा। अब देखिए 51 में क्या होता है, लास्ट डिजिट क्या है, 1। 1 किन टेबल्स में आता है, या तो 1 में या 3 में। कैसे, 3 7 21। जब 3 into 7 करते हैं तो हमारा आता है 21। ये लास्ट डिजिट इसमें भी क्या आ जाती है, 1। इसका मतलब 51 जो है वो 3 से भी कट हो सकता है और 7 से भी कट हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसको 3 से कट करेंगे। 3 1 3 बचा 2 2 7 20। अब 17 बचा, 17 से करता है 17 मतलब 17। अब इसमें देखिए पेयर वाली बात देखिए, तो केवल ये 3 ऐसा है जो कि पेयर में, बाकी इस 2 का भी पेयर नहीं बन रहा, इस वाले 3 का भी पेयर नहीं बन रहा, इस वाले 17 का भी पेयर नहीं बन रहा। अब पेयर की भाषा आपको समझ में ना आए तो एक जनरल लैंग्वेज में अगर हम आपको समझाएं तो देखिए ये वाला जो 3 है इसके कंप्लीट इसका वैक्सीनेशन हो चुका, क्योंकि इस 3 के दोनों डोज लग चुके। ये वाले 2 के दोनों डोज नहीं लगे, क्योंकि 2 एक बार लगा हुआ है, दूसरी बार 2 नहीं लगा हुआ, तो ये अभी बाहर घूम नहीं सकता। 3 भी यहाँ एक बार लिखा हुआ है, बाकी कहीं और 3 नहीं है, यानी ये वाला 3 भी बाहर घूम नहीं सकता। और 17 का भी यही हाल है, इसको भी केवल एक डोज लगा है, बाकी दूसरा डोज नहीं लगा। इसीलिए
यह संख्या कैसी है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके सभी पेयर हमारे बन नहीं रहे। कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो एक बार ही लिखी है, 2 बार नहीं लिखी है। अब जैसे नेक्स्ट है मेरा 10,000, इसको 2 से करिए, 2 5 10, 5,000, फिर 2 से करिए, 2 2 4, 2 5 10, फिर 2 से करिए, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, फिर 2 से करिए, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10। अब देखिए लास्ट डिजिट हमारी क्या है? फिर से 5 से कट करिए, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर लास्ट डिजिट 5 है, फिर 5 से कट होगा, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 5 25, एंड लास्ट वन अगेन 5 5 1 5। इसकी भी पेयरिंग चेक करिए, देखिए सबके दोनों डोज कंप्लीट है कि नहीं? 2 भी 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके भी वैक्सीनेशन के दोनों डोज हो गए। इस वाले ये भी 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका भी पेयर बन रहा है, यानी इसके भी वैक्सीनेशन के डोज कंप्लीट हो गए। 5 भी 2 बार लिखा हुआ है, इसका भी पेयर बन रहा है। इधर 5 भी 2 बार लगा हुआ है, यानी इसका भी पेयर बन रहा है। यहाँ पे हर एक डिजिट का क्या बन रहा? पेयर बन रहा, यानी सब डिजिट 2 बार लिखी हुई है, सबका प्रॉपर पेयर बन रहा। तो यह भी कैसी संख्या है? यह है पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको स्टार्टिंग की है, इसलिए केवल 3 क्वेश्चन ही बताए हैं। इसी टाइप के 3 क्वेश्चन और हैं, उनको आप अपनी कॉपी में इन सब सम्स को देख के नोट करके प्रैक्टिस करके कर लीजिएगा। और कुछ भी ना समझ में आए तो मैसेज या कॉल के थ्रू पूछिएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।